अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की एक और नई वीडियो के साथ आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। तो नाज़रीन इकराम, आने वाले सीजन में रिलीज होने वाली 2 ब्लॉकबस्टर तारीखी ड्रामा सीरीज का आगाज हो चुका है, जिन्हें प्रोड्यूस करने वाले 2 वो लोग हैं जिनमें से एक यानी एमरे कोनक, फायत अख्तर सुल्तान अब्दुल हमीद, ओयनिश ब्यूक सल्जूकलो और अल्परसलान ब्यूक सल्जूकलो जैसी सुपरहिट ड्रामा सीरीज के मास्टरमाइंड हैं, जबकि दूसरी तरफ महमद बोजदैग हैं जिनके क्रेडिट पर महमद कुतुल मारे, यूनस एमरे और दिरुल शारतरुल के बाद कुरुलिश उस्मान जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरीज हैं। अब इस सीजन में ये दोनों राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी अपनी तारीखी ड्रामा सीरीज के साथ मदाहों के सामने आएंगे। फिर हम फैसला करेंगे कि कौन अपनी कोशिश में कितना कामयाब हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुरुलिश उस्मान की शूटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के सेट पर कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह एमरे कोनक का उम्रा था और इसी की अदायगी के लिए वो सऊदी अरब के सफर पर थे। लेकिन अब इनकी वापसी हो चुकी है और आते साथ ही इन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे के अदाकारों से मीटिंग की और जिस अदाकार को जो किरदार मिलना था तो उसके स्क्रिप्ट उनके हवाले कर दिए गए हैं। और नाज़रीन इकराम, इस बारे में बात करेंगे कि जब एमरे कोनक के साथ इस ड्रामे के अदाकारों की मीटिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो मद्दाह ये देखकर हैरान रह गए और खुश भी हुए। वो इसलिए कि इस ड्रामे की कास्ट में बड़ी तादाद दिरुल शारतरुल और कुरुलिश उस्मान के अदाकारों की है। तो आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि दिरुल शारतरुल और कुरुलिश उस्मान के कौन कौन से अदाकार इस ड्रामे में काम करेंगे। और इसके अलावा अब तक की जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तानी अदाकारों का कहीं भी कोई अता पता नहीं है। तो इस ड्रामे में पाकिस्तानी अदाकारों के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, बिलाखिर अय्यूबी ड्रामे पर काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इस ड्रामे के बारे में कहा जा रहा था कि इसकी शूटिंग की तारीख 20 सितंबर है। और इस ड्रामे के हवाले से एक बड़ी खबर जो सबसे पहले आप लोगों को दूंगी वो ये है कि कुरुलिश उस्मान के 4 सीजन तक शेख अदब अली का तारीखी किरदार अदा करने वाले अदाकार, जिनका असल नाम सैदा यिल्दीज़ है, तो इन्हें अय्यूबी ड्रामे की कास्ट में शामिल कर लिया गया है। और इसका मतलब ये है कि अब कुरुलिश उस्मान के हवाले से जो लोग ये दावा कर रहे थे कि शेख अदब अली हज के सफ़र से दोबारा आएंगे तो वो नहीं आएंगे। और सैदा यिल्दीज़ ने भी सीजन 4 में अपना किरदार हज पर भेजे जाने के बाद अपने एक इंटरव्यू में जोर देकर कहा था कि वो अब कुरुलिश उस्मान में दोबारा काम नहीं करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अब ये सूरत हाल कन्फर्म हो चुकी है और शेख अदब अली के किरदार के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि महमद बोजदैग शेख अदब अली के किरदार को लेजेंडरी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इस किरदार को सिर्फ कहानियाँ सुनाने वाला एक दरवेश बनाने पर गुजारा किया। आप में से जिन लोगों को मेरी इस बात से इत्तफाक नहीं है वो शेख अदब अली के किरदार का मुकाबला दिरुल शारतरुल के इब्ने अरबी के किरदार से करें। मैं जो कहना चाह रही हूँ फिर आप लोग वो समझ जाएंगे। और अब नाज़रीन इकराम, चलते हैं दूसरे किरदारों की तरफ जो कुरुलिश उस्मान से सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो इनमें से एक अदाकार जिसने कुरुलिश उस्मान के सीजन 1 में प्रिंस सल्वाडोर का किरदार अदा किया था, जो कि बाद में मुसलमान होकर अबू बकर बन गया था, तो ये भी अय्यूबी ड्रामे की कास्ट का हिस्सा बन गया है। और एक और अदाकार जो कि कुरुलिश उस्मान के पहले सीजन में कमांडर कैलानोस के तारीखी किरदार में आया था, तो वो भी इस ड्रामे के अदाकारों की लिस्ट में शामिल हो गया है। और अब नाज़रीन इकराम, दिरुल शारतरुल से अय्यूबी ड्रामे में जाने वाले अदाकारों की बात करें तो पिछले दिनों एक खबर मिली थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के प्रोड्यूसर एमरे कोनक ने मशहूर तुर्क अदाकार सेज़गन एर्दमीर को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ उस अदाकार ने भी एमरे कोनक को फॉलो किया था। और आप लोग पहचान चुके होंगे कि ये दिरुल शारतरुल का सुंगर तकीन है, जिसने अपने किरदार और अदाकारी की वजह से मद्दाहों के दिलों में बहुत जगह बनाई, जिसके बाद कुरुलिश उस्मान के सीजन 1 में भी इनकी एंट्री करवाई गई थी। और नाज़रीन इकराम, फिर पिछली खबर मिलने के अगले ही दिन यह खबर मिली कि ये अदाकार भी अय्यूबी की कास्ट में एक अहम किरदार के लिए ले लिया गया है। और मुझे इनके इस ड्रामे में शामिल होने की बड़ी खुशी है, क्योंकि इन्होंने मेंदरमान जलालुद्दीन में भी दिरुल शारतरुल और कुरुलिश उस्मान के बाद तैमूर मलिक का लाजवाल किरदार बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। और नाज़रीन इकराम, अब ये बताइए आप में से किस किस को दिरुल शारतरुल का कुर्दोगलो याद है। ये वही किरदार है जिसने इस ड्रामे के पहले सीजन की तमाम किस्तों में एर्तुगरुल गाजी का नाक में दम किए रखा और सलजन खातून के साथ मिलकर साजिशें कर करके मद्दाहों को परेशान करता रहा। तो ये अदाकार भी अय्यूबी की कास्ट का हिस्सा बन गया है और हम काफ़ी अरसे बाद इस अदाकार को किसी तारीखी ड्रामे में देखेंगे। और आप लोगों को क्या लगता है कि इस ड्रामे में क्या ये किसी नेगेटिव किरदार में आएगा या पॉजिटिव? वैसे इस अदाकार के चेहरे के फीचर्स ऐसे हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि इसे किसी शरीफाना किरदार में लिया गया होगा, कोई विलनिश किरदार ही इस अदाकार के हिस्से में आया होगा। इस अदाकार का असल नाम
खाकान वानली है। और आप में से जिन लोगों ने मेहमत कुतुल मारे नामी ड्रामा सीरीज देख रखी है तो जानते होंगे कि वहाँ भी एक नेगेटिव किरदार में ही आया था। अगर इसे कोई अच्छा और नई किरदार मिले तो शायद ये इतना कन्विंसिंग ना लगे। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, एक और अदाकार जिसे हम एल्परसलान ब्यूक सल्जूकलो में तैकफुर के कामनोस के बेटे के रोल में देख चुके हैं, जिसे तैकफुर के कामनोस एल्परसलान समझकर खुद अपने हाथों से कत्ल कर देता है, तो ये भी अयूबी की कास्ट में शामिल कर लिया गया है। इस अदाकार का असल नाम मेतेहान शाहीन लार है और ये कुरलिश उस्मान में बाज़ंतीनी शहनशाह एंड्रोनिकोस के बेटे और वली अहद के तौर पर सीजन 2 या 3 में एंट्री दे चुका है। तो नाज़रीन इकराम, इसका मतलब ये है कि इस ड्रामे की मेजर कास्ट के तकरीबन सब अदाकारों से ही हम पहले से वाकिफ हैं और ये हमारे लिए नए चेहरे नहीं हैं। यहाँ तक कि इस ड्रामे के हीरो योगर गणेश दिरुलिश एर्तुगरुल के तूतगीन हैं और इनके बारे में मैं कई बार अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आज नहीं करूँगी, लेकिन इनके हवाले से सिर्फ ये खबर दूंगी कि इन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी ये तस्वीर स्टोरी पर शेयर की थी, जिसमें हम देख सकते हैं कि इनकी दाढ़ी लंबी हो गई है। अच्छी बात यह है कि दाढ़ी लंबी करने का मतलब ये है कि इन्हें अपने किरदार की डिमांड मालूम है और वो सलाहुद्दीन अयूबी का तारीखी किरदार अदा करने के लिए अपना गेटअप मॉडर्न लुक से बदलकर तारीख के मुताबिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सूरत हाल ये है कि इस ड्रामे की शूटिंग शुरू होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है और 20 सितंबर से इसके सेट पर शूटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे अवाम को तुर्की ड्रामों से यही गिला है कि कभी ये शूटिंग की तारीख बदलते रहते हैं, कभी जब चाहे तो अगले सीजन कैंसिल कर देते हैं और कभी ड्रामों की आखिरी किस्तों को महीनों तक डिले करते रहते हैं। यानी कि एल्परसलान ब्यूक सल्जूकलो की आखिरी 2 अक़साद के बारे में हमें कोई खैर खबर नहीं है। मद्दाहों को तुर्की के तारीखी ड्रामे पसंद भी हैं, लेकिन ये जानना कि क्या हो रहा है और अब क्या होने वाला है, तो ये चीज़ें हमारे सरदर्द की वजह बन जाती हैं। और अब अगर नाज़रीन इकराम पाकिस्तानी अदाकारों की बात करें, जिनका अभी तक तो इस सीरीज़ में कोई नामो निशान मिल ही नहीं पा रहा, तो मुझे यही लगता है कि या तो पाकिस्तानी अदाकारों की एंट्री सीज़न की कई किस्तों के बाद जाकर होगी या अगले सीज़न में होगी, और इससे पहले इस ड्रामे के हवाले से लोगों का मूड और रेटिंग चेक की जाएगी। या फिर आखिरी इम्कान ये है कि पाकिस्तानी अदाकार शायद किसी छोटे मोटे साइड रोल्स में इस ड्रामे में काम करेंगे और ये वो रोल्स होंगे जिनमें इन्हें तुर्की बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उम्मीद तो यही है कि जिस तरह कुरलिश उस्मान की शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक इस ड्रामे के हवाले से नए अदाकारों के नए सीजन में शामिल होने की खबरें मिल रही हैं, तो इसी तरह अयूबी की शूटिंग शुरू होने के बाद भी पाकिस्तानी अदाकारों की इस ड्रामे के हवाले से शायद कोई खबर सामने आ जाए, तो तब तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और नाज़रीन इकराम, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।